नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मौसम में जब भी परिवर्तन होता है, यानी कि सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी का मौसम आता है, महिलाओं के लिए काम बढ़ जाता है। गर्म कपड़े निकालने का या फिर उन्हें रखने का, और उससे भी बड़ा काम होता है कपड़ों को रिटायर करने यानी कि हटाने का। कितनी चीजें होती हैं जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। आसान नहीं होता भावनाओं से जुड़ी चीजों को हटाने का। आधी चीजें तो वे महिलाएं अपने बक्सों में यादों के रूप में सहेजे रखती हैं। महिलाओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जहां वे एक तरफ मन से सशक्त होती हैं, वहीं इसके विपरीत कोमल भावों से परिपूर्ण होती हैं। वे तय ही नहीं कर पाती कि क्या हटा दें और क्या रख लें, क्योंकि उनके दिल में पहले से ही किसी न किसी वस्तु को लेकर एक विशेष स्थान बना होता है, और फिर वे उसे अपनी यादों से किसी न किसी रूप में जोड़कर वापस संदूक में रख लेती हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत सालों के बाद सर्दी की छुट्टियों में मम्मी के यहाँ रहने जाना हुआ। साथ में मैं अपनी बेटी को भी ले गई थी। 2-3 दिन हो गए रहते हुए, और मैंने देखा कि मम्मी रोज एक ही शॉल ओढ़ती हैं। मैंने उनसे पूछ ही लिया, माँ आपके पास इतनी सारी शॉल और स्वेटर हैं, फिर आपने एक ही शॉल क्यों निकाल रखी है? तब माँ ने कहा, बेटा अब नहीं तो वह कपड़े मुझसे रखे जाते हैं, और ना ही इतनी भारी अटैची मुझसे उठाकर उसमें से निकालते बनता है। ऐसे ही सर्दियां कट जाएंगी, तू परेशान मत हो, ज्यादा सोच मत। तब मैं माँ की ये बातें सुनकर हैरान रह गई, जिनको इतना शौक था कि प्रतिदिन बदल बदल कर चीजें खाने के लिए बनाती और पहनने के लिए लाती, आज वही ऐसी बातें कह रही हैं। तब मुझे यह समझते देर ना लगी कि अब माँ से यह सब अकेले नहीं होता। मैंने कहा, माँ ले आओ, मैं आपकी मदद करती हूँ, चलिए जल्दी से बताइए कहाँ रखी है वह अटैची। और बस लग गई मैं माँ के साथ उनके नए नए स्वेटर शॉल निकालने के लिए। मैंने अटैची खोली, माँ के सब कपड़े निकाले, और उस अटैची में मुझे मेरा अपना प्यारा नीला कोट भी दिखाई दिया। उसे देखते ही मैंने कहा, माँ आपने इतने सालों के बाद भी अभी तक ये कोट संभाल के रखा हुआ है, अब तो ये आता नहीं है, इसे हटा दीजिए। माँ ने कहा, बेटा कैसे हटा दूं, इस कोट से तेरी, मेरी, तेरे पिताजी की कितनी सारी यादें जुड़ी हैं। मैंने कहा, हाँ माँ, बात तो आप सही कह रही हैं। और इस नीले कोट को इतने सालों के बाद देखकर मैं अपने को पीछे की सुनहरी यादों में खो जाने से ना रोक सकी। किस तरह पापा ने मेरे भाषण प्रतियोगिता जीतने की खुशी में यह कोट एक सरप्राइज के रूप में दिया था, और इस कोट को पहनकर मैं बहुत सुंदर भी लग रही थी। सर्दियों में उस नीले कोट को पहनकर अपनी सहेलियों के साथ हंसते बतलाते हुए स्कूल के कार्यक्रम में जाने वाला दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। सभी ने कहा था, यह नीला कोट तुम पर बहुत जच रहा है। जब वह नीला कोट आया था, तब तो बस कहीं जाना होता मैं उसी कोट को पहनकर जाती थी, क्योंकि जब सब पूछते कोट किसने दिलाया, तब मैं बड़े गर्व से कहती, भाषण प्रतियोगिता में फर्स्ट आई थी ना, इसलिए मेरे पापा ने मुझे सरप्राइज दिया है, वह मेरा सरप्राइज गिफ्ट जो था। तभी मेरी बेटी ने पीछे से आवाज दी, माँ आप कहाँ खो गई, जरा देखो मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने देखा तो मेरी बेटी वही नीला कोट पहन गई, घूम घूम कर मुझे दिखा रही थी कि माँ मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत सुंदर दिख रही हूँ ना। और नानी कह रही थी ये आपका कोट है। अब नानी ने ये मुझे पहनने के लिए दे दिया है। उस नीले कोट में अपनी बेटी को देख मुझे ऐसा लगा मानो मैं ही सामने खड़ी हूँ। सच, माँ सही कहती थी कि बेटियां तो माँ की परछाई होती हैं। आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, यह देख मेरी आंखें भर आई और मुंह से शब्द ना निकले, पर हाथों से इशारा कर मैंने उससे कह दिया, हाँ यह कोट तुम रख लो, इस नीले कोट के बहाने तुम्हारे साथ मेरा और नाना जी का आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद।